नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पीडीएम होम्योपैथिक हॉस्पिटल में। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक पेशेंट से जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से ही पूछते हैं कि क्या क्या समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था और अभी जैसे ट्रीटमेंट उनका हो गया है तो ट्रीटमेंट के बाद में वो कितने ठीक है। तो सीमा जी, क्या समस्या लेकर आए थे आप हमारे पास? ये सुबह तब उठती छींक आना, रे नाक बंद, आँखों में पानी, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मतलब नज़ले की प्रॉब्लम आपको थी और कितने टाइम से थी यह प्रॉब्लम आपको? और 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से लगातार आप परेशान थे। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट आप लेते थे? नहीं, ये होम्योपैथिक ये भी ली थी पर इससे आराम ही नहीं हुआ। जैसे रेगुलर आराम के लिए आप क्या यूज़ करते थे? ये वाली गोली, एलर्जी वाली टैबलेट्स आप लेते थे तो आपको रोज़ लेनी पड़ती थी, हर दूसरे तीसरे दिन लेते थे, कैसे लेते थे? रोज़ लेते थे, रोज़ एक टैबलेट? हाँ, नहीं एक बार शुरू में तो एक बात में 2 करी। अच्छा, 2 भी हो गई थी। हाँ। ठीक है, तो कितने दिन के ट्रीटमेंट में आपको आराम लगना स्टार्ट हो गया था? ये मान ले आपने 15 दिन की दी थी ने, कि उससे बाद दोबारा लेने तक बाद में आराम था उसके बाद? तो सीधा आराम ही आ गया था या फिर आपकी समस्या कुछ बड़ी भी थी? ना बढ़ी। बड़ी नहीं थी, डायरेक्ट ही आराम आ गया था। ठीक है, तो जैसे एलर्जी जब आपको बहुत ज़्यादा रहती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, तो ऐसे कोई काम होंगे ना जिनको करने में आपको समस्या का सामना करना पड़ता होगा? जैसे और दीवार पे गर्दा, ये साफ सफाई करने में और ये मान ले गेहूँ ये साफ करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अभी कर लेते हो आराम? आराम से हो जाता है? हाँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती थी सुबह सुबह और धूल मिट्टी की वजह से वो दिक्कत बढ़ जाती थी और साथ ही में आपको सांस में भी प्रॉब्लम रहती थी। रात को फिर सांस नहीं आता, वो गोली लेनी पड़ती। अच्छा, वो भी लेते थे आप? हाँ। तो अभी आपकी एलर्जी कैसी है और कितनी ठीक लग रही है आपको? बहुत काफ़ी आराम है। तो जैसे अभी आप लेते हो या फिर बंद हो गई आपकी? बंद हो गई। बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसा कि सीमा जी ने बताया कि रोज़ इनको स्टार्टिंग में एक बार लेनी पड़ती थी और फिर धीरे धीरे वो 2 पर आ गई थी। 2 पर आने के बाद में समस्या बढ़ती ही जा रही थी। फिर इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अपने पास और अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है। एलर्जी की समस्या में इनको पूरा आराम हो चुका है। तो सीमा जी, कैसा महसूस करती हैं जब आपकी एलर्जी ठीक हो गई है अभी? बहुत काफ़ी आराम। पहले तो कुछ खा भी नहीं सकते, जैसे छाछ हुई, दही हुई, घी, ये खा ही नहीं सकते। अभी आराम से खाते हो? आप खा सकते हैं। तो पेशेंट कुछ खा ही नहीं पाता था एलर्जी की वजह से, सांस की प्रॉब्लम से, और अभी बहुत अच्छे तरीके से खा पी लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रीज का तो कुछ खा ही नहीं सकते थे। कितनी खुशी से ये बता रही हैं कि जो चीज़ें ये नहीं खा पाती थी और वो अभी ये खा लेती हैं। तो सीमा जी, हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता चला था? ये तो हमने इसी यूट्यूब पर ही देखा। अच्छा, यूट्यूब पर देखकर आप आए थे। तो यूट्यूब पर देखकर मन में विचार भी आए होंगे कि इतनी दूर जा रहे हैं तो? कई काफ़ी पेशेंट भी वो बात कर रहे थे आप। अच्छा, आपने वीडियोस वगैरह देखे थे उसके बाद में आप? ठीक है, तो कहाँ से आप आते हैं? खेतड़ी नगर से। खेतड़ी से आते हैं आप? खेतड़ी राजस्थान से? ठीक है, तो इतनी दूर से यहाँ आकर दिखाना, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कोई प्रॉब्लम। बीच में आपने शायद मेडिसिन अपने घर पर भी मंगवाई थी? वो तो अभी मान लिया ऐसे मौसम ज़्यादा हो, सभी जुकाम वगैरह, तब इतनी पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अब नहीं। अब नहीं होती है? अब तो मान ले कोई बैठ के ऐसे बतला भी नहीं सकते से, छींक, आँखों में पानी ऐसे। अभी कर लेते हो आराम से बैठ के बात? लगातार करते रहते हो? अब मज़े हो गए आपके, है ना? तो मोस्टली एलर्जी के कारण लोगों को परेशानियां होती हैं। लोग अकेला रहना पसंद करते हैं क्योंकि एलर्जी की वजह से लगातार छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, नाक में खुजली होना, नाक में जलन होना। तो
एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, इस डर से कि किसी के साथ में बैठेंगे तो छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सामने वाला क्या सोचेगा। तो यही समस्या इनके साथ रहती थी और अब ये आराम से बैठकर गप्पे मारती हैं अपनी फ्रेंड से, है ना। जैसे कोई शादी होती है तो उसमें कुछ खा भी नहीं सकते थे। अच्छा, खाने पीने में भी आपको समस्या होती थी और अभी खा लेते हो सारी ये चीजें? 7-8 साल से तो खटाई बिल्कुल ही बंद है। बिल्कुल बंद थी। और अब अब तो आप जब से आपके पास ये दवाई तब से खा लगातार खा रहे हो, कोई समस्या नहीं हुई? देखिए, जो चीज़ें इन्होंने 7-8 साल से नहीं खाई थी वो आज ये पूरी तरीके से खा पा रही हैं। जब से ये ट्रीटमेंट शुरू किया ये खा रही हैं आराम से। तो जिस किसी को भी एलर्जी की समस्या है वो होम्योपैथी को प्रेफर करें, होम्योपैथी को एक मौका ज़रूर दें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर और भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी और बीमारी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।